तालिबान राज से जुड़ी खबरों के लिए सबसे पहले देखते हैं काबुल से कितने भारतीयों को रेस्क्यू कर भारत लाया गया है। अफगानिस्तान की महिला सीनेटर और सांसद नरेंद्र सिंह खालसा ने अपनी जान बचाने और रेस्क्यू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया जताया है। तालिबान ने अहमद मसूद से समझौता होने का दावा करने के बाद पंजशीर घाटी में भेजे 3000 लड़ाके। तालिबान ने नई सरकार बनाने की कवायद तेज की और संयुक्त राष्ट्र भी तालिबान को लेकर नरम पड़ा है। देखते हैं टॉप 9 तालिबान राज। तालिबान राज आने के बाद काबुल में फंसे 222 भारतीयों को लेकर 2 विमान आज दिल्ली पहुंचे हैं। एयर इंडिया के विशेष विमान से 87 जबकि इंडिगो के जहाज से 135 लोग दिल्ली पहुंचे हैं। काबुल से भारतीयों को रेस्क्यू करने के लिए इंडियन एयरफोर्स का विमान पहले तजाकिस्तान के दुशांबे पहुंचा, फिर वहां से काबुल लैंड किया। दुशांबे से भारतीयों को एयर इंडिया और इंडिगो के विमान से दिल्ली लाया गया। इस बीच केंद्र सरकार ने तय किया है कि काबुल से भारतीयों को लाने के लिए हर दिन 2 उड़ानें संचालित की जाएंगी। अफगानिस्तान की महिला सीनेटर डॉक्टर अनारकली कौर हुनारयार ने काबुल से सुरक्षित रेस्क्यू के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय का आभार जताया है। अनारकली कौर को काबुल से रेस्क्यू कर भारत लाया गया है। थैंक यू वेरी मच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी जी। काबुल से रेस्क्यू कर भारत लाए गए अफगानिस्तान के सांसद नरेंद्र सिंह खालसा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्रालय के साथ इंडियन एयरफोर्स को शुक्रिया अदा किया है। मोदी साहब से, वज़ीर ख़ारजा से, पुनीत जी से, एयरफोर्स से और पूरी इंडिया गवर्नमेंट से थैंक यू सर। तालिबान काबुल छोड़ने वाले सिखों और हिंदुओं को रोक रहा है। कल तालिबान ने 70 सिख और हिंदू परिवारों को काबुल एयरपोर्ट से वापस लौटा दिया। तालिबान ने सिख और हिंदू परिवारों से कहा कि आप अफगानिस्तान के नागरिक हैं, इसीलिए आप लोग देश नहीं छोड़ सकते। काबुल में कई सिख और हिंदू परिवार तालिबान के डर से गुरुद्वारों में शरण लिए हुए हैं। तालिबान के नेताओं ने भी कुछ दिन पहले सिख समुदाय से मिलकर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया था। तालिबान के खौफ से काबुल छोड़ने वालों की मदद करने में अजरबैजान की फौज जी जान से लगी है। काबुल एयरपोर्ट के एंट्री पॉइंट पर अफगानी अपने मासूम बच्चों को अजरबैजान की फौज के जवानों के हाथों में सौंपते नजर आए। दूसरी तरफ अमेरिकी फौज भी अब तक अफगानिस्तान से 183 बच्चों को अपने साथ ले जा चुकी है। 640 लोगों की क्षमता वाले अमेरिकी C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट में पिछले रविवार भी 823 अफगानियों को ले जाया गया था। तालिबान के नेता एक तरफ पंजशीर घाटी में अहमद मसूद के साथ समझौता होने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने पंजशीर घाटी में मात खाने के बाद अपने 3000 जवानों को भारी भरकम हथियारों के साथ बागलान भेजा है। तालिबान के आतंकी 700 कारों पर सवार होकर बागलान के लिए रवाना हुए हैं। बागलान के 5 जिलों से नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके तालिबान को खदेड़ चुके हैं। अफगानिस्तान के पंजशीर घाटी में नॉर्दर्न अलायंस और नेशनल रेजिडेंस फ्रंट लगातार तालिबान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। पंजशीर घाटी के बाहरी इलाके बागलान के 5 जिलों पर अब तक अहमद मसूद के लड़ाके कब्जा कर तालिबान को इलाके से खदेड़ चुके हैं। चारों तरफ पहाड़ से घिरे पंजशीर घाटी में कल रेजिस्टेंस फ्रंट के जवान मार्च करते नजर आए। पंजशीर में ही पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी मोर्चा संभाले हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। तालिबान सरकार में राष्ट्रपति के दावेदार मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कल काबुल में पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात की। करजई के साथ तालिबानी नेताओं ने नई सरकार में करजई के साथ दूसरे नेताओं की भूमिका तय करने पर चर्चा की। माना जा रहा है कि 31 अगस्त तक तालिबान की नई सरकार की शक्ल तैयार हो जाएगी। दुनिया के कई देश तालिबान को मान्यता देने को तैयार नहीं हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र तालिबान नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हक्कानी नेटवर्क के सराजुद्दीन हक्कानी और तालिबान के 133 दूसरे नेताओं को जल्द ही बैन लिस्ट से बाहर कर सकता है। बरादर समेत तालिबान के कई नेताओं पर 2001 से ही संयुक्त राष्ट्र बैन लगा चुका है। सूत्रों के मुताबिक बैन हटाना तालिबान अमेरिका डील का हिस्सा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।